वेलकम फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स माइंड में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथ्स है, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है इंटीग्रल कैलकुलस। उसका हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बीटा एंड गामा फंक्शन। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ आए, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं समझ आता तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप सब्सक्राइब कर दो, प्रेस वाली बेल आई घंटी को दबा दो। अगर आपको समझ आए तभी कर देना, वरना आप रहने देना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हम आपका चैप्टर कृष्णा पब्लिकेशन की जो बुक है, ये वाली, इससे आपका चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। देख लो दोस्तों इसको एक बार। तो दोस्तों चलिए देखते हैं बीटा फंक्शन क्या होता है। दोस्तों एक्सरसाइज नहीं है इसकी, एक्सरसाइज केवल इस चैप्टर में आपकी एक ही गिवन है, बट उसको पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं पढ़े तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एक्सरसाइज को सोल्व नहीं कर सकते। तो दोस्तों चलिए हम बीटा फंक्शन देखते हैं क्या होता है। क्या होता है बीटा फंक्शन? द डेफिनिट इंटीग्रल, कोई निश्चित समाकलन अगर वो इस फॉर्म में दिया हो आपकी, लिमिट 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। यहाँ पर दोस्तों m ग्रेटर देन 0 एंड n ग्रेटर देन 0 होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन किस टाइप से मिलेगा एक्सरसाइज में? अगर आपको कोई फंक्शन दिया होगा क्वेश्चन में और आपको इस फॉर्म में बनाना होगा, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है तो आपको इस फॉर्म में बनाकर उसको हम क्या लिख सकते हैं? बीटा एम एन। इट इज़ डिनोटेड बाय बीटा एम एन। और अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आप उसको क्या लिख सकते हैं? बीटा एम एन। यहाँ पे एम के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है और एन के प्लेस पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। सपोज यहाँ पर m के प्लेस पर a वैल्यू और n के प्लेस पे b वैल्यू आपको क्वेश्चन गिवन है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? बीटा। m के प्लेस पे क्या है? a, तो m के प्लेस पे बीटा a b आ गया, तो ये आपका आंसर होगा। और अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं गिवन है तो दोस्तों आप इस फॉर्म में बना सकते हैं उसको और फिर उसे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखते हैं सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन। सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन का क्या मतलब है? जो बीटा एम एन होता है वो बीटा एन एम के इक्वल होता है। ये है सिमेट्री का मतलब इसकी। तो दोस्तों इसका प्रूफ कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो चलिए इसका प्रूफ को देखते हैं एक बार। तो प्रूफ में क्या है, इसकी एलएचएस लेते हैं बीटा एम एन। दोस्तों हमने बताया आपको कि बीटा एम एन क्या होता है, लिमिट 0 to 1 दिस। तो दोस्तों एलएचएस बराबर बीटा एम एन। अब इसकी वैल्यू रखी आपने। अब दोस्तों आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 12th क्लास में, अगर आपको कोई फंक्शन उसकी लिमिट 0 to a और एफ एक्स डी एक्स गिवन हो तो दोस्तों हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जीरो लिमिट तो वही सेम रहती है और जो आपकी लिमिट होती है उसमें से जो आपका फंक्शन है उसको माइनस करके लिखते हैं और डी एक्स उसी के रेस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो देखिए दोस्तों फिर क्या हुआ, लिमिट 0 to 1, यहाँ पे फंक्शन क्या है आपका? x है और लिमिट क्या है? 1। तो 1 में से x के प्लेस पर 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। अब क्या हुआ? 1 माइनस एक्स, लिमिट तो वही चल रही है आपकी 0 to 1। तो दोस्तों ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें हम कुछ सोल्व नहीं कर सकते इसको, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1। अब क्या करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर माइनस साइन है निगेटिव, तो इससे आपके चिन्ह अपोजिट हो जाएगी। जो प्लस वाला है वो माइनस का और जो माइनस का वो प्लस का। तो दोस्तों यहाँ से होगा -1 + 1, पावर तो इसके होल पावर है, इसको ऐसे लिख दे। तो यहाँ पे 1 से 1 कैंसल आउट, तो बचा क्या हमारे पास? x की पावर n-1, 1 माइनस एक्स की पावर m-1 dx। तो दोस्तों हम इसको पहले लिख देते हैं x की पावर n-1 और 1 माइनस एक्स की पावर m-1। यहाँ पर दोस्तों dx भी है आपका, dx। देखिए दोस्तों जब आपका क्वेश्चन में यहाँ पे m था
एक्स की पावर m-1, तो हमारा क्या आया बीटा mn, बीटा mn। बट यहाँ पे आपका क्या है, एक्स की पावर n है, तो दोस्तों यहाँ पर m के प्लेस पर n। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लेना। तो दोस्तों यहाँ पर n के प्लेस पर क्या है m, और m के प्लेस पर क्या है n, तो दोस्तों इसका अपोजिट हो जाएगा बीटा mn बराबर RSS, जो कि हमें प्रूफ करना था। दोस्तों आप यहाँ लिख भी सकते हैं हैंस प्रूव्ड। देखिए दोस्तों, अब इसके जो नेक्स्ट फॉर्मूला है उसको देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। प्रॉपर्टी क्या है बीटा फंक्शन, दोस्तों बीटा फंक्शन है आपका, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी क्या है, केस फर्स्ट, जब आपका n एक पॉजिटिव इंटीजर है, n की वैल्यू 1 है, तो आपका बीटा mn क्या होता है 1/m, m+1, m+2 डैश 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 m+n-2, m+n-1। दोस्तों वैसे क्वेश्चन में कम यूज होते हैं, लेकिन आपको इसको पता होना चाहिए। केस 2 क्या है, जब आपका m पॉजिटिव इंटीजर है, m की वैल्यू 1 है, तो दोस्तों और कुछ नहीं, जहाँ पे m है वहाँ पे n लिख देते हैं बस इसके प्लेस पर। यहाँ पर 1 की जगह क्या आ जाता है m-1 फैक्टोरियल। अब देखते हैं इसका केस थर्ड क्या है, जब m और n आपके दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हो, तो क्या होता है बीटा mn बराबर m-1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन m+n-1 फैक्टोरियल। तो दोस्तों अब हम इसमें देखते हैं अनोदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। एक बीटा फंक्शन की अनोदर फॉर्म होती है, वो क्या होती है, जो बीटा mn होता है आपका, वो क्या होता है जिसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m+n dx। यहाँ पे भी m ग्रेटर देन 0 एंड n ग्रेटर देन 0। दोस्तों इसका प्रूफ कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाता है, तो हम इसका प्रूफ करेंगे, इसकी LHS लेकर चलेंगे और इसकी RHS प्रूफ कर देंगे। तो देखिए दोस्तों इसका प्रूफ क्या है, इसकी LHS लिए हमने बीटा mn क्या होता है, जब हमने बीटा फंक्शन की वो बताई थी आपको डेफिनेशन, तो उसमें हमने उसकी फॉर्म देखी थी। क्या होती है बीटा mn की फॉर्म, ये होती है 0 to 1 लिमिट एक्स की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। अब दोस्तों चूंकि हमें अपोन में 1 प्लस एक्स लेकर आना है, तो दोस्तों x के प्लेस पर हम लेट करते हैं 1/1 प्लस वाई। तो दोस्तों जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको क्या हमें x इक्वल टू 1/1 प्लस वाई, जब इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होगा d/dx ऑफ x टू d/dx 1/1 प्लस वाई। देखिए दोस्तों इसका तो हो गया 1 इक्वल टू ये जो y, ये आपका y की फॉर्म में फंक्शन है, मतलब x के रिगार्डिंग एक फंक्शन दिया हुआ है y, तो इसका क्या हो जाएगा 1/-1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू dy/dx। तो यहाँ से क्या हुआ ये, देखिए दोस्तों ये इसकी मल्टी में आ गए, तो dx बराबर -1/y प्लस का होल स्क्वायर इंटू dy। दोस्तों यहाँ से क्या आया हमारे पास, dx क्या आया -1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू dy। देखिए दोस्तों जब हम किसी फंक्शन को लेट करके और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो दोस्तों जो हमारी लिमिट दी हुई होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो हम उसमें x के प्लेस पर जब 0 रखेंगे, तो यहाँ से y क्या मिलेगा हमें इन्फिनिटी, और जब x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा हमें इक्वल टू 0। मतलब इसकी लिमिट क्या हुई 0 टू 0 रखने पे इन्फिनिटी टू 0 लिमिट हो गई इसकी। अब क्या करेंगे बीटा mn इक्वल टू, लिमिट तो चेंज हो गई इसकी, जहाँ पे 0 था वहाँ पे इन्फिनिटी, जहाँ पे 1 था वहाँ पे 0, तो लिमिट इन्फिनिटी टू 0 1
अपॉन, देखिए दोस्तों एक्स की वैल्यू हमने क्या लेट की है 1/1 प्लस वाई। तो दोस्तों देखिए जब आप यहाँ पे एक्स के प्लेस पर 1/1 प्लस वाई रखेंगे तो दोस्तों ये क्या आएगा 1/1 प्लस वाई की पावर m-1। देखिए दोस्तों जब आप इसे ऐसे करेंगे कि पावर 1-1 प्लस वाई की पावर m-1, तो दोस्तों 1 की पावर कुछ भी हो उसका आंसर क्या होता है 1। तो ये ऐसा है 1/1 प्लस वाई की पावर m-1। तो यहाँ से क्या आया 1/1 प्लस वाई की पावर m-1 इंटू, जब 1 ऐसे ही माइनस एक्स के प्लेस पर क्या रखा 1/1 प्लस वाई पूरे की होल पावर n-1 dx की वैल्यू क्या हमारे पास -1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर dy। तो दोस्तों dx की वैल्यू रखने पर हमारा क्या हुआ -1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू dy। फिर यहाँ से क्या हुआ लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिमिट इन्फिनिटी टू 0 है, बट हमें लिमिट क्या करनी है यहाँ पे देखिए 0 टू इन्फिनिटी। तो अगर हम किसी फंक्शन की लिमिट को चेंज करते हैं तो एक निगेटिव साइन बाहर आ जाता है। तो देखिए दोस्तों जब यहाँ से इसकी लिमिट चेंज की हमने तो यहाँ से ये एक माइनस तो इसके साथ है -1 के साथ, एक माइनस यहाँ पे आया तो ये माइनस माइनस क्या हुए प्लस। जब देखिए दोस्तों आप इसका एलसीएम लेंगे 1 प्लस वाई -1 1 से 1 कैंसल आउट, तो हमारे पास ये बचा, क्या बचा हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस वाई की पावर m-1 इंटू वाई की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर n-1 इंटू 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर dy। देखिए दोस्तों फिर क्या हुआ 0 टू इन्फिनिटी। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 है जो आपके डेनोमिनेटर में, इनके बेस समान है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी, तो पावर्स ऐड हो जाएगी तब 1 से 1 का कैंसल आउट, तो हमारे पास क्या बचा m प्लस n। देखिए दोस्तों ये -1 प्लस -2 और ये +2, तो +2 से -2 कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा लिमिट 0 टू इन्फिनिटी वाई की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n। देखिए दोस्तों बट हमारे पास यहाँ पे क्या है n के प्लेस पे m है, तो दोस्तों इसको करने के लिए हमें क्या पता है, क्या पता है दोस्तों हमें, अगर हमारे यहाँ पे फंक्शन क्या चल रहा है y, लेकिन हमारे क्या लाना है फंक्शन में x, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हम अगर फंक्शन चेंज करते हैं किसी भी फंक्शन का, मतलब किसी भी क्वेश्चन में उसका फंक्शन चेंज करते हैं तो लिमिट तो सेम रहती है और उसका फंक्शन हम चेंज कर सकते हैं, लिमिट वही रहती है। तो देखिए दोस्तों लिमिट a टू b f(x) dx इक्वल टू लिमिट सेम, तो फंक्शन क्या हुआ y, अगर x है तो हमारे पास तो यहाँ पे y है फंक्शन, तो इसलिए y के प्लेस पे x क्या हुआ x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। तो दोस्तों बट हमारे पास यहाँ पे इसकी पावर में n नहीं है x की पावर में, तो दोस्तों हमें क्या पता है बीटा mn इक्वल टू बीटा nm होता है। तो दोस्तों हम n के प्लेस पर m और m के प्लेस पर n रख देते हैं, तो इस प्रकार हमारा ये क्या आ जाती है RHS कि दोस्तों जो हमें प्रूव करनी थी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। ठीक है दोस्तों हमारी ये आ गई। तो दोस्तों ये इसका प्रूफ आपको समझ में आया, अगर समझ में ना आए तो कमेंट करना प्लीज़। अब दोस्तों देखते हैं दोस्तों हम कि गामा फंक्शन क्या होता है। गामा फंक्शन क्या होता है, द डेफिनिट इंटीग्रल। अगर कोई फंक्शन आपको इस फॉर्म में दिया हो या उसको सोल्व करने पर अगर ये फॉर्म बने आपकी, तो वह क्या होता है हमारा गामा फंक्शन। तो दोस्तों ये गामा किस साइन से डिनोट किया जाता है, इससे, इस वाले साइन से। ये बुक में आपके किसी और टाइप से बना हुआ है, तो दोस्तों आप सिंपली उसको ऐसे लिख सकते हैं, गामा का साइन होता है तो गामा n क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n-1 dx n ग्रेटर देन 0। दोस्तों कुछ गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी भी होती है,
प्रॉपर्टी दो होती है इसकी, क्या होती है, गामा एन प्लस वन जो होता है वो आपका एन गामा एन के इक्वल होता है। और प्रॉपर्टी बी क्या होती है, गामा एन बराबर, दोस्तों आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, उसमें आपने फैक्टोरियल निकालना सीखा था। तो ये तो आपको पता है पहले से, गामा एन इक्वल टू दोस्तों इसकी कम उसमें से एक टर्म घटती जाती है। तो दोस्तों ये जो आपका पहले वाली प्रॉपर्टी है इसका प्रूफ कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे, तो इसके प्रूफ को करेंगे हम, ना कि दूसरे को तो हम सिंपली लर्न रखेंगे, उसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आता, केवल कभी कभी इसका प्रूफ आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्या दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में 90% चांस होते हैं आने के इसके प्रूफ के। तो देखिए दोस्तों इसका प्रूफ देखते हैं हम। इसके लिए हम क्या जानते हैं, जो गामा होता है वो क्या होता है हमारे पास, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स एन ग्रेटर देन 0। तो दोस्तों यहाँ पे लिखिया गामा एन, वी नो दैट गामा एन इज इक्वल टू दिस। तो दोस्तों अगर हम n की प्लेस पर n प्लस वन करना है हमने यहाँ पे LHS, तो दोस्तों जहाँ पे n है वहाँ पे n प्लस वन हो जाएगा। तो दोस्तों n है यहाँ पे तो n प्लस वन, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर n के प्लेस पर n प्लस वन माइनस वन डी एक्स। अब क्या हो, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे 1 से 1 कैंसल आउट, तो क्या बचा हमारे पास ई की पावर माइनस एक्स की पावर n डी एक्स। देखिए दोस्तों ये सिंपली आपके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से नहीं होगा, तो इसके लिए हमें एक रूल पढ़ा था 12th क्लास में, वाइलेट क्या होता है, जब आपको दो फंक्शन की प्रोडक्ट दी और उसका आपको इंटीग्रेशन करना हो तो उसे कैसे करते हैं, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन होता है, और एल का लोगरिथम, ए का एल्जेब्रिक, टी का ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो दोस्तों देखिए इसमें आप में से जो इनमें पहले नंबर पे है, तो पहले नंबर पे क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो दोस्तों आपका फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, तो दोस्तों ये आपका सेकंड फंक्शन हुआ। तो दोस्तों ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स। तो दोस्तों क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिमिट 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर पूरे का इंटीग्रेशन डी एक्स। तो दोस्तों इसको सोल्व करने पर हमें क्या मिला, माइनस एक्स की पावर n ई की पावर माइनस एक्स 0 टू इन्फिनिटी प्लस। देखो दोस्तों यहाँ पे प्लस कैसे हो, दोस्तों जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से माइनस साइन आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया इस प्रकार। दोस्तों हमारे पास यहाँ क्या बचा, 0 टू इन्फिनिटी एन एक्स की पावर n माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। देखिए दोस्तों अब क्या हुआ हमारे पास, देखिए दोस्तों ये तो एज इट इज लिखा हमने, बट यहाँ पे हमें n बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है यहाँ पे। तो दोस्तों इसको n को हम बाहर निकालते हैं, इसको n को इससे बाहर निकालते हैं इंटीग्रेशन से। तो क्या हुआ हमारे पास, n बार 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। दोस्तों ये तो एज इट इज, इसको हम इसके अपोन में लिख सकते हैं, ये अपोन में आकर इसके पॉजिटिव हो गई पावर, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी प्लस। दोस्तों ये क्या होता है हमारे 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस वन। दोस्तों ये गामा फंक्शन होता है हमारे पास, देखिए क्या होता है, गामा n बराबर क्या होता है, दिस। तो दोस्तों हम सिंपली इसके प्लेस पर क्या लिखते हैं, गामा n। तो क्या हुआ ये हमारा n गामा n। तो दोस्तों अब हमारे यहाँ से क्या बना, गामा n प्लस वन इजक्वल टू माइनस एक्स की पावर n अपॉन ई की पावर x अब की पूरे की पावर इसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी प्लस n गामा n। दोस्तों आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। अब हम दोस्तों केवल इसका ये वाला पार्ट सोल्व करते हैं और फिर इसकी वैल्यू रखेंगे और उससे हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसकी लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन ई की पावर x। दोस्तों लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n। दोस्तों जो आप ई की पावर x का एक्सपेंशन करते हो, दोस्तों ये आपका फर्स्ट बुक है ना, जो आपकी BSc फर्स्ट सेमेस्टर की, उसका जो बुक है डिफरेंशियल
कैलकुलस, उसमें आपने एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन एक चैप्टर दिया हो, उसको भी करेंगे हम। तो उसमें जो ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है उस वो क्या होता है, 1 + x डॉट दिस। तो दोस्तों एक्स के प्लेस पे हमने ये रखा, सॉरी ई की पावर एक्स के प्लेस पर हमने क्या रखा, जो इसका एक्सपेंशन होता है 1 + x² + 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस x⁴n/n फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। तो दोस्तों फिर क्या हुआ हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x⁴n/e⁴x बराबर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/, देखिए दोस्तों जब हम इस x⁴n को 1/, की पावर में लाएंगे तो दोस्तों देखिए जब यहाँ पे ये 1 है तो इसकी पावर में आ गए 1/, x⁴n, और इसके प्लेस पर देखिए दोस्तों एक पावर इसकी ही है, तो क्या हुआ n इसकी पावर में आया तो n-1 x⁴n-1, यहाँ पे 1 + 1/2 फैक्टोरियल 1 x⁴n-2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/1। देखिए दोस्तों जब वो x⁴n इसके यहाँ पे आया इसके डिवाइड में, तो x⁴n से x⁴n कैंसल आउट प्लस, तो हमारे पास क्या बचा 1 + 1/n फैक्टोरियल प्लस x/n+1। देखिए दोस्तों कैसे आया x/n+1। देखिए दोस्तों आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये दोस्तों ये यहाँ से जुड़ता जाएगा, तो इस प्रकार यह है हमारे पास। देखिए दोस्तों जब हम इसके प्लेस पर x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो क्या हो गया है, अब इन्फिनिटी 1/∞ = 0। तो दोस्तों हमें इसकी वैल्यू क्या मिली, इसकी वैल्यू हमें मिली 0। जब हम इसकी वैल्यू को इसकी फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Γn+1 = n, जो कि हमें प्रूफ करना था। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ आए तो कमेंट कर देना। देखिए दोस्तों अब कुछ जो गामा फंक्शन है उसकी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, केवल जो मैं आपको प्रूफ करना उनका प्रूफ करना है, जो वैसे ही आपको लर्न रखनी है सिर्फ नॉलेज के लिए। दोस्तों जो हमारा इसकी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, Γn/a⁴n क्या होता है हमारे पास 0 to ∞ e⁻ay y⁴n-1 dy। दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है इसकी, Γn = लिमिट 0 to 1 log 1/y⁴n-1 dy। इसकी थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, Γn = 1/n लिमिट 0 to ∞ e⁻y⁴1/n dy। दोस्तों आपको सिर्फ लर्न रखनी है, इसका प्रूफ नहीं करना आपको। देखिए दोस्तों ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपका रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। दोस्तों आपका क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से आ सकता है, प्रूव दैट द रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन, या आपका एक सिंपली इस प्रकार से एग्जाम में आ सकता है कि β mn = Γm × Γn/Γm + n। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो दोस्तों अब हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हमने आपको इसकी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अभी बताई क्या होती है, Γn/a⁴n = 0 to ∞ e⁻ay⁴n-1 dy। तो दोस्तों हमने ये लिखी Γn, इस जो हमें पता है फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन वी नो दैट इक्वल टू। दोस्तों अब हम एक्स एन के प्लेस पर यहाँ पे m और a के प्लेस पर z पुट करते हैं, तो दोस्तों क्या हुआ Γm/z⁴m = 0 to ∞ e⁻a के प्लेस पर हमने क्या पुट किया z, y सेम एज इट इज, और y n के प्लेस पर क्या रखा m-1 dy। तो दोस्तों जब हम यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई z⁴m की इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या आया, Γn = 0 to ∞ e⁻−zy z⁴m × y⁻m-1 dy। देखो दोस्तों आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, उसके बाद हम करते हैं नाउ इक्वेशन फर्स्ट में ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई e⁻−z × z⁻n-1 एंड इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू z फ्रॉम 0 to ∞। देखिए दोस्तों हमने मल्टीप्लाई क्यों की हमने इसकी, क्योंकि दोस्तों जब हम Γm
इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इंटीग्रेशन भी करना है जेड के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिला गामा एन इंटू दिस इक्वल टू दोस्तों इसकी भी वैल्यू पुट करने पर हमें ये मिला। तो दोस्तों ये हमें क्या पता है, ये हमारा गामा एन की वैल्यू होती है। गामा फंक्शन हमने पहले बताया था ना आपको, वही होता है। तो हमने इसके प्लेस पर क्या लिखा, गामा एन इक्वल टू लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड। देखियो दोस्तों ई की पावर माइनस जेड प्लस माइनस जेड वाई। तो दोस्तों जब आप इसको सोल्व करेंगे ई की पावर माइनस जेड वाई, तो दोस्तों यहाँ से क्या है ई की पावर माइनस जेड 1 प्लस वाई। तो यहाँ से आया ई की पावर माइनस जेड 1 प्लस वाई और जेड की पावर n माइनस 1 प्लस क्या हुआ हमारे पास ई जेड की पावर कितनी है हमारे पास n माइनस 1 प्लस m। दोस्तों एज एट इज रखा हमने फंक्शन आपका। तो दोस्तों इसका एज एट इज रखा हमने। तो दोस्तों हमसे यहाँ से क्या मिला गामा एन इंटू गामा एन इक्वल टू लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी। यह आपका क्या हो गया, ये इतना ये हो गया आपका गामा एम प्लस एन अपॉन 1 प्लस वाई की पावर एम प्लस 1 इंटू दोस्तों एज इट इज। देखिए दोस्तों यहाँ से एज इट इज चल रहा है आपका, ये बाहर है ये। तो दोस्तों फिर क्या हुआ हमारे पास गामा एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों ये हम इसके डिवाइड में लाएंगे जब, तो हमारे पास क्या बचेगा वाई की पावर एम माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर एम प्लस एन इंटू डी वाई। तो दोस्तों ये हमें क्या पता है कि दोस्तों बीटा एम एन क्या होता है हमारे पास जीरो टू इन्फिनिटी वाई की पावर एम माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर एम प्लस एन डी वाई। दोस्तों यहाँ पे वाई के प्लेस पर एक्स भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है आपका। तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या मिला बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन एम प्लस एन। दोस्तों हमें प्रूफ करना था। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको एक प्रूफ आसानी से समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी नेक्स्ट वीडियो में नहीं दोस्तों, चलो इसी वीडियो में देख लेते हैं आपका सम रिजल्ट रिमेंबर। जो आपको केवल क्वेश्चन में कभी कभी वो रूल लग जाते हैं, तो इसको सिर्फ आपको लर्न रखना है, इसको प्रूफ आपको नहीं करना। तो दोस्तों लर्न क्या रखना है, अगर आपकी लिमिट 0 to π/2 दी हो और वो इस फॉर्म में हो आपकी, तो उसकी वैल्यू क्या होती है गामा m प्लस 1 अपॉन 2 गामा n प्लस 1 अपॉन 2 m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। यहाँ पे दोस्तों m ग्रेटर देन 0 एंड n ग्रेटर देन 0 होता है। दोस्तों अब आपको ये b जो आपको रिमेंबर रखना है क्या होता है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी y की पावर m माइनस 1 अपॉन ए वाई प्लस b की पावर m प्लस n डी वाई इक्वल टू गामा n अपॉन a की पावर n b की पावर n गामा m प्लस n। दोस्तों सिंपली आपको लर्न रखना है कि अगर आपको इस फॉर्म में दिया हो तो ये आएगा, अगर इस फॉर्म में दिया हो तो ये आएगा। इसकी तीसरी फॉर्म क्या है, तो गामा 1 अपॉन n गामा 2 अपॉन n गामा 3 अप डैश 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 n माइनस 1 अपॉन n। इसकी वैल्यू क्या होता है 2 पाई की पावर n माइनस 1 पूरे की बट्टे में 2 अपॉन n की पावर 1/2, जहाँ पे n आपका क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। तो दोस्तों अब क्या होता है इसका d जो आपका d है इसमें आपको दो लर्न रखने हैं। 0 टू इन्फिनिटी होता है जो आपका e की पावर माइनस ए एक्स कोस बी एक्स इंटू एक्स की पावर m माइनस 1 डी एक्स इजक्वल टू गामा m अपॉन के की पावर m कोस m एल्फा। और इसका जो जब आपका साइन हो तो दोस्तों बस इसमें साइन चेंज होता है आपका, मतलब कोस की प्लेस पर साइन, जैसे कि 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स इजक्वल टू गामा m अपॉन के की पावर m साइन m एल्फा, जहाँ पे क्या आपका क्या होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एल्फा बराबर क्या होता है आपका
अल्फा बराबर क्या होता है दोस्तों आपका tan इनवर्स A/B। दोस्तों हमें कभी कभी B/A भी लेना पड़ सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया उसके अनुसार हम इसको बदल भी सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम जब आपका इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा, इसके 2 डेरिवेशन और रह चुके हैं, आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको 2 डेरिवेशन और कुछ क्वेश्चन कराऊंगा मैं। और दोस्तों ये आपका चैप्टर कल परसों तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखना। कोशिश करूंगा कि मैं आपको उस प्रॉब्लम को ईजिली सोल्व कर सकूं। और दोस्तों आपकी जो फर्स्ट बुक है फर्स्ट सेमेस्टर की डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका हमने कर्वेचर चैप्टर के 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आप दोस्तों उसकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, बची है उसमें 2 एक्सरसाइज, उसको भी हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वो